है व्हाट्सअप गाइस, इस बेस एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन में ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस क्या होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूँ कि पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। तो आज ये सारी हम चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो एनीवे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। सो गाइस, सबसे पहले बता दो, अगर वीडियो को पूरा देखना है, इस बुक को बाय करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके बाय कर सकते हो काफी कम प्राइस में। एनीवे, तो पाइथन में ये ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस होते क्या है। अब दुनिया में दो टाइप की लैंग्वेजेस होती है, दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों क्या होती है, दोनों में हम डिफरेंस किसी आने वाले वीडियो में जरूर देखेंगे। जब उसके कंसेप्ट वगैरह के हम टाइम पे घूमेंगे तब हम जरूर देखेंगे। बट फॉर टाइमिंग ऐसे समझ लो कि दो टाइप के लैंग्वेज होती है। पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि जिसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट सिंपली कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स या फिर मेथड होता है, जो कि हम अभी तक बात कर चुके हैं कि पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है। फिर तो ऑब्जेक्ट हुआ क्या, सभी वेरिएबल सभी फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं एट द एंड। तो अभी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देते हैं। अभी क्लास को आप समझ लो कि एक स्केच ऑफ हाउस है, जिसमें क्या क्या है, आपको फ्लोर से, डोर से, विंडो से एक्सेट्रा है, सब कुछ है। अब हाउस क्या है, एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। हाउस मतलब पूरा एंटायर हाउस का क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है। एंड उस ऑब्जेक्ट और उस हाउस के अंदर ग्लासेस है, विंडोज है वगैरह सब कुछ है। तो उस ऑब्जेक्ट किसको रेफर कर रहा है, उस हाउस को रेफर कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। ये हाउस मतलब ऑब्जेक्ट है, बट हाउस के अंदर क्या क्या चीज़ है, विंडो वगैरह सब कुछ है। तो आप ऐसा समझ लो, जो हाउस वो एक्चुअली ब्लूप्रिंट है उस ऑब्जेक्ट का। आई मीन जो हाउस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो एक्चुअली ब्लूप्रिंट है। तो जनरली कहा ऐसे जाता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, एंड जो क्लास होता है वो ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अभी आप बस इस डेफिनेशन को याद कर लो, समझ लो। बाकी जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्लास को ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ। ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लासेस के अंदर सभी वेरिएबल्स, फंक्शंस वगैरह सभी चीज़ें डिफाइन होती है। अब हम बात करते हैं कि क्लासेस को एक्चुअली बनाते कैसे। क्लासेस को बनाने के लिए हम जनरली यूज करते हैं स्नेक केस का, आई थिंक पास्कल केस का। अब आप पूछोगे कि पास्कल केस क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने टाइप की केसिंग होती है। एक होता है केमेल केस, जिसमें आप जो भी लेटर का पहला वर्ड बनाते हो, वो जो भी वर्ड का पहला लेटर बनाते हो वो आपका स्मॉल में रहता है। बाकी वर्ड के जो भी लेटर आते हैं, जो पहला स्टार्टिंग लेटर होता है वो कैपिटल से चालू होता है। स्नेक केस में बीच में आप अंडरस्कोर लगाते हो दो वर्ड के बीच में। वही पास्कल की केस में सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहता है। तो इस तरह की केसिंग फॉलो होती है। जो आप क्लासेस बनाते हो उसमें आप पास्कल केस को फॉलो करते हो। पास्कल केस में मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया माय न्यू क्लास। अब इस क्लास के अंदर आप जो चाहे वो लिख सकते हो। ठीक है, अब क्लास के अंदर एक होता है इनिट फंक्शन और एक होता है आप कुछ भी मेथड वगैरह जो भी बनाना चाहो वो होता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो मेथड बना दी है, एंड इसको मैं प्रिंट करता हूँ। अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंड इसमें माय न्यू क्लास को कॉल करता हूँ, एंड इसको मैं ऐसा कॉल कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे इस पूरे कोड को समझते हैं यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो एक क्लास बनाया मैंने। क्लास में बेसिकली आप फंक्शंस बना सकते हो। इनिट भी एक तरह का फंक्शन है। इनिट के ऊपर हम बात करेंगे। एनीवे, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप इस तरह से कुछ क्लास बना सकते हो, एंड क्लास में जितने भी फंक्शन बनाओ उसमें पहला आपको पैरामीटर आपको सेल्फ पास करना पड़ेगा। सेल्फ बेसिकली क्या है, सेल्फ करंट क्लास के इंस्टेंस को बताता है। इसका आप जनरली ऐसा कुछ नहीं कि आप सेल्फ को प्रिंट कर रहे हो, बट सेल्फ की हेल्प से आप जो दूसरे वेरिएबल्स बनाओगे क्लास में उसे आप यूज कर सकते हो। जब मैं कह रहा हूँ कि दूसरे वेरिएबल्स बनाओगे तो उसका मतलब ये है कि a इक्वल टू सपोज मैंने 10 मान लिया, एंड b इक्वल टू सपोज मैंने 20 मान लिया। तो विद दी हेल्प ऑफ ये जो सेल्फ कीवर्ड है, आप इससे क्या कर सकते हो, आपको आगे प्रोग्रामिंग मतलब क्लास में कहीं पे भी यूज करना है तो आप इसकी हेल्प से आप जो भी अलग वेरिएबल्स आपने बनाए होंगे उनको आप यूज कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने पहले वाले मेथड में सेल्फ डॉट ए प्रिंट किया, दूसरे वाले में सेल्फ डॉट बी प्रिंट किया। ओके कूल। अभी आ, ये तो हो गया मैंने क्लास कैसे बनाया। अब हम देखेंगे हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाया। तो ये ओबीजे नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। जरूरी नहीं कि आपको ओबीजे लिखना है, आप ओबीजे 1 लिखो, एबीसी लिखो, जो लिखना लिखो। ठीक है,
अभी इस ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैंने क्या लिखा, माई न्यू क्लास, यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया। अभी एक ऑब्जेक्ट है मेरा, इस ऑब्जेक्ट के पास इस पूरे कोड का एक कॉपी आ गया, समझ लो एक कॉपी आ गया। अभी विद द हेल्प ऑफ उस ऑब्जेक्ट मैंने क्या कॉल किया, माय न्यू मेथड मैंने कॉल किया, जिसमें ये प्रिंट होगा। सेकेंड वाला मैंने ये कॉल किया जिसमें ये बी प्रिंट होगा। मैं इसे चलाता हूँ। अब आप देख सकते हो कि जो भी मैंने लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो। तो अभी आपने देखा कि हमने क्लास बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, एंड विद द हेल्प ऑफ वाला ऑब्जेक्ट हमने क्लास में दो मेथड्स को कॉल। विद द हेल्प ऑफ ये ऑब्जेक्ट आप बेसिकली किसी भी क्लास के अंदर जो आपने ये जो वेरिएबल्स बनाए हैं इनकी वैल्यूज को भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 10 थी, तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 100 सेट कर दी, एंड विद द हेल्प ऑफ इसी ऑब्जेक्ट से मैं बी की भी वैल्यू को आपको चेंज करके बताता हूँ। बी की वैल्यू को मैं यहाँ पे 200 सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने इन दोनों को कॉल किया, तो अब देखते हैं क्या चेंजेस होंगे। तो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ इसी मेथड को जब मैंने कॉल किया, इसी तरह से मैंने जब ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज किया, आई मीन ए और बी की वैल्यू को जब चेंज किया, तो वो जो चेंज मैंने किया है वो हमारा प्रिंट हो चुका है। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं इस कंसेप्ट को भी हटा देता हूँ। अभी मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि जिसमें आप अभी देख सकते हो कि आप जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे कि अभी हमने पहले ऑब्जेक्ट पहला वाला बनाया था, अगेन अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब फिर से अगेन मैं इसे कॉल कर देता हूँ, तो ये चीज़ें दो बार कॉल हो गई, ठीक है, ये चीज़ें दो बार कॉल हो गई। अभी यहाँ पे अगेन मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे obj.a इक्वल टू 100 या फिर obj.b इक्वल टू 200, तो यहाँ पे मैंने विद तो obj मैंने a और b की वैल्यू को चेंज किया है, बट obj2 के पास एक और कॉपी है, obj2 के पास एक और कॉपी है। obj2 में ये 10 या फिर 20 जो ओरिजिनल वैल्यूज थी a और b की वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि इस obj के पास अपना खुद का एक कॉपी है इस कोड का, इस obj2 के पास एक खुद का कॉपी है इस पूरे कोड का। किसी एक ऑब्जेक्ट में चेंज करने से दूसरे ऑब्जेक्ट में इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी आप जब से इस कोड को मैं चला रहा हूँ तब से आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक जबरदस्ती का हेलो वर्ल्ड बार बार क्यों प्रिंट हो रहा है। ये इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि जब भी आप इस तरह से माय न्यू क्लास को इनिशिएट करोगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो बाय डिफॉल्ट जो ये इनिट मेथड है ये कॉल होता है। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जो इनिट नाम का ये जो फाइल बनाया था मैंने, ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा था। अब वही वैसे ही कुछ रहता है कि ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर मतलब जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ये अपने आप कॉल हो जाएगा। तो इनिट एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा मेथड है सॉरी, जो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। अभी आप देख सकते हो कि जितने भी मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाए, ये जैसे माय न्यू मेथड है, फिर माय न्यू मेथड 2, ये एक्चुअली फंक्शन नहीं है, ये हम क्लास के अंदर बना रहे हैं, क्लास के अंदर बना रहे हैं, इसलिए हम इन सबको क्या बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। अगर इसी फंक्शन को मैं क्लास के बाहर बनाता तो इसे हमें क्या कहता, फंक्शन कहता। बट ये सारी चीज़ें हालांकि क्लास के अंदर है तो मैं इसे मेथड कहूँगा। तो मैंने पिछले किसी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मेथड और फंक्शन में डिफरेंस होता है, तो वो जो क्या डिफरेंस होता है वो ये रहा। तो एनीवे, तो ये हमने दो मेथड बनाए। अब हम बात करते हैं कि ये जो इनिट था वो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है जब भी हम क्लास बनाते हैं एज ए फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टर। उसी तरह से एक डिस्ट्रक्टर भी होता है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, मैं यहाँ पे डेफ अंडरस्कोर del। अभी आप देख सकते हो, अगेन मैं अभी ये सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ, इतने कोड को चलाता हूँ। तो आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टर जो भी रहता है मेरा सबसे पहले बाय डिफॉल्ट कॉल हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मैंने जो भी कॉल किया है यहाँ पे वो दोनों चीज़ें कॉल हुई है। बट ये जो डिस्ट्रक्टर इसको मैंने कभी कॉल ही नहीं किया। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, एक्चुअली ये आखिरी में चलता है, जब भी कोड मेरा खत्म होता है ये आखिरी में बाय डिफॉल्ट चलता ही चलता है। अब इसका आप बोलोगे इनका यूज़ क्या है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है। बेसिकली ये तो ऑप्शनल है, ये आप बनाओ या फिर नहीं बनाओ ये ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। मैं इसे कमेंट भी कर देता हूँ तो भी मेरा कोड चलेगा। ये दोनों ऑप्शनल है कंप्लीटली, इसे आप बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं तो फिर मत बनाओ। एक और चीज़, जब भी आप कंस्ट्रक्टर या फिर डिस्ट्रक्टर बनाते हो तो मेक श्योर इसका नाम अंडरस्कोर से ही चालू हो और अंडरस्कोर पे ही एंड हो। और इनिट मतलब आपका होता है कंस्ट्रक्टर और del मतलब आपका होता है डिस्ट्रक्टर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वगैरह सारी चीज़ें बता दी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बची है, लाइक जो मैंने यहाँ पे ए और बी यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इसको हम सेल्फ की हेल्प से एक्सेस कर रहे थे। इसी तरह के वेरिएबल्स को आप इसके अंदर भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ आर्गुमेंट सेट करना है। मैंने जब क्लास बनाया तभी मेरे को सपोज यहाँ पे 10,20 भेजना है ऊपर, तो वो 10,20 बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ a,b, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को सेल्फ डॉट ए इक्वल टू ए, सेल्फ डॉट बी इक्वल टू बी। तो बेसिकली क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तब मैंने 10,20 पास किया, ये 10,20 यहाँ पे आया, ये 10,20 यहाँ पे स्टोर हो गया। एंड आगे जब मैं कोड चलाऊंगा, ये 10,20 यहाँ पे जब प्रिंट होगा विद द हेल्प ऑफ सेल्फ, आप 10,20 को एक्सेस कर सकते हो। तो इनिट जनरली आप जब भी बाहर से क्लासेस बनाते टाइम कुछ डेटा भेज रहे हो तो उसे आप स्टोर करने के लिए इनिट का यूज़ करते हो। आप अगर नया ऑब्जेक्ट बनाते हो, यहाँ पे एक और अगर ऑब्जेक्ट बनाता हो obj2, तो आप देख सकते हो अगर मैं नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ उसमें मैंने 30,40 भेजा, तो 30,40 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे अगेन सेम कंसेप्ट फॉलो होता है कि आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को भी आप दे सकते हो। अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को पास करते हो तो यहाँ पे आपको अगेन नीचे से कुछ भी डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को ले लेंगे। तो ये तो हो गया क्लासेस में हम किस तरह से कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम क्लासेस में यहाँ पे भी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर ऊपर भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी एक कंसेप्ट आता है इंस्टेंस मेथड का। इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं, उसके लिए मैं ये वाला फंक्शन, ये वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी आप देख सकते हो ओके, जो हम यहाँ पे क्लास के अंदर जो वैल्यूज बनाते हैं, ये क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, और जो हम बाहर बनाते हैं, ठीक है, ये होते हैं क्लास के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स स्पीसीज भी एक तरह का क्या है, वेरिएबल ही है, बट इसे हम क्लास के एट्रीब्यूट बोलते हैं, और जो भी इसके अंदर बनते हैं उसे हम क्लास के वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इंस्टेंस मेथड वो होते हैं जिसमें सो गाइस यहाँ पे कुछ मल्टीपल टाइप्स की मेथड होती है। जो हम ये नॉर्मली अभी तक मेथड बना रहे थे, इन्हें हम कहते हैं इंस्टेंस मेथड, क्योंकि इसमें क्लास का इंस्टेंस यूज होता है एंड यहाँ पे नॉर्मली किसी भी अदर फंक्शन की तरफ बस फंक्शन को हम डिफाइन करते थे, जो हम जिसे हम कहते हैं क्लास का मेथड है। तो इसे हम इंस्टेंस मेथड कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने यहाँ पे नेम, एज और जेंडर यहाँ पे मैंने पास किया जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और विद द हेल्प ऑफ वो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दो फंक्शन कॉल किए, स्पीक और रीड। तो ये मेरा इंस्टेंस मेथड का एग्जांपल हो। अभी इसके बाद दो एग्जांपल और आते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक मेथड, एक होता है आपका क्लास मेथड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ @ लगा के क्लास मेथड लिखा है, यहाँ पे कुछ @ लगा के स्टैटिक मेथड लिखा। ये बेसिकली क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड होते क्या है। ओके, अभी सबसे पहले इन्हें समझने से पहले आप देख लो एक चीज़, जो स्टैटिक मेथड बनाते हो उसमें आपको सेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट जो क्लास मेथड बनाते हो वहाँ पे आपको क्लास CLS ऐसा लिखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अभी मैं यहाँ पे आपको कॉल करके बताता हूँ स्टैटिक मेथड को। तो देख सकते हो कि स्टैटिक मेथड को मैं नॉर्मली कॉल करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे @स्टैटिक मेथड नहीं लिखूँ, एक्चुअली जो भी हमें @ लगाते हैं फंक्शंस के ऊपर, ये डेकोरेटर होते हैं। डेकोरेटर को हम और डिटेल में समझेंगे किसी वीडियो में, बट फॉर टाइमिंग आप समझ लो कि ये एक तरह का डेकोरेटर होता है, कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। अभी ये जो डेकोरेटर अगर मैं लगाता हूँ तो फिर मेरा कोड बढ़िया चल रहा है। अगर डेकोरेटर नहीं लगाता तो यहाँ पे एरर दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे सेल्फ मुझे डालना पड़ेगा। अगर आपको कभी सेल्फ नहीं डालना है, क्योंकि क्लास का इंस्टेंस मेथड नहीं बनाना है, उस मेथड को नॉर्मली आपको कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट बाहर से, तो उसके लिए आप स्टैटिक मेथड का यूज़ कर सकते हो, डेकोरेटर है जो कि। अब क्लास मेथड क्या होता है, अब मैं क्लास मेथड को भी कॉल करके दिखाता हूँ। अब मैंने क्लास मेथड को कॉल किया, यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है। रिटर्न यहाँ पे ये कर रहा है कि क्लास मेथड इज कॉल, एक मैसेज है, और CLS नाम का एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर पूरा क्लास का एक ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर देता है। तो क्लास मेथड बेसिकली वो होते हैं जो जिसका एक्सेस ओनली क्लास तक लिमिटेड रहता है, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लास मेथड आप किसी वेरिएबल्स को, जो भी आप
यहाँ पे पैरामीटर्स जो भी हम डिफाइन करते हो, जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे हमें डिफाइन करते हो, विद दी हेल्प ऑफ क्लास मेथड आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। विद दी हेल्प ऑफ आप ओनली जो इंस्टेंस मेथड होते हैं, आप ए या वी की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। सो गाइस, अब इस कोड को आप ध्यान से देखना। इस कोड में मैंने आपको इस कोड में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एक जो इंस्टेंस मेथड होता है, विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंस मेथड आप किसी भी क्लास में जो वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए होंगे उनकी वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं एज लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं एज लेता हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हो ये क्लास मैंने बनाई है। क्लास में मैंने सीडी 18 और फीमेल पास किया, सीडी 18 और फीमेल पास किया। तो करेंटली एज की वैल्यू मेरे पास 18 होगी। ठीक है, अभी एज की वैल्यू को मेरे को अगर देखना है तो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ गेट एज, एक्स डॉट गेट एज। अब पहली बार में मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ तो मेरी एज की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। अब दूसरी बार में मैं क्या करता हूँ, अभी एक्स की वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ और फिर से मैं गेट एज करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स जो मेरी एज की वैल्यू वो चेंज हो रही है। वहीं पे अगर मैंने डेफ लगा के यहाँ पे चेंज नेम वाला फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे मैं लगाता हूँ @क्लास मेथड। ठीक है, और आप जैसे कि जानते हो क्लास मेथड में यहाँ पे CLS पास होता है ओनली। यहाँ पे आप जब भी CLS पास करते हो वहाँ पे एट द एंड फंक्शन में आपको रिटर्न भी CLS करना पड़ेगा। ओके, अब आप जैसे कि देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे क्लास मेथड बनाओगे, आप क्लास के वेरिएबल को आप यूज़ नहीं कर सकते। क्लास में आपने जो भी वेरिएबल बनाए थे उन्हें आप यूज़ ही नहीं कर सकते। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्लास मेथड बनाते हो तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जो क्लास के वेरिएबल्स वगैरह जो भी रहते हैं उन्हें आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्लास के वेरिएबल्स वगैरह आप ओनली विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंस मेथड या फिर सेल्फ कीवर्ड के साथ यूज़ कर सकते हो। तो दुनिया में क्लास मेथड का भी कंसेप्ट रहता है, दुनिया में इंस्टेंस मेथड का भी कंसेप्ट रहता है, और दुनिया में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा स्टैटिक मेथड का भी एक कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर आप जो एट्रीब्यूट्स बनाते हो, क्लास एट्रीब्यूट्स भी बनाते हो, क्लास वेरिएबल्स भी बनाते हो। तो इतने सारे कंसेप्ट क्लास में होते हैं। क्लास कुछ कंप्लीट क्लास को आप अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको क्लास दिखता है, जिसमें इस तरह से आप ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना सकते हो, सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। तो क्लासेस का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। एक बार वीडियो को आप फिर से जाके रिवाइंड करके एक और बार देखो ताकि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट्स वगैरह पूछ लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।